हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के डाटाबेस को क्लीन कैसे किया जाता है। हमारे वेबसाइट के डाटाबेस mysql.php में बहुत सारे अनवांटेड अनयूज्ड टेबल क्रिएट हो जाते हैं। कोई भी प्लगइन इस्तेमाल करने से उसका टेबल mysql डाटाबेस पेज में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो और भी प्लगइन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी डाटाबेस टेबल बनता रहता है। इसी वजह से हमारे PHP में बहुत सारे अनयूज्ड डाटाबेस टेबल बन जाते हैं। उन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का स्पीड भी स्लो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हम अपने डाटाबेस को क्लीन कैसे करें, कैश फाइल को कैसे क्लीन करें और अनयूज्ड डाटाबेस टेबल को कैसे हम रिमूव करें, डिलीट करें, इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं अपने mybestindia.in इस वेबसाइट को लॉगिन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने MySQL PHP वर्जन का पूरा बैकअप लेना है। अपने होस्टिंग में लॉगिन करना है। होस्टिंग में लॉगिन करने के बाद वेबसाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर PHP MyAdmin में जाना है और अपने डाटाबेस का पूरा बैकअप ले लेना है। दोस्तों, बैकअप लेने से फ़ायदा यह रहेगा, यदि कोई डाटाबेस टेबल डिलीट हो जाता है जो यूजिंग के लिए होता है तो आपकी वेबसाइट एरर हो सकती है। तो यदि हमारे पास बैकअप रहेगा तो बैकअप हम इंस्टॉल करके दोबारा वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए बैकअप सबसे पहले ज़रूरी है। तो मेरा PHP MyAdmin ओपन हो गया है। यहाँ से मैं पूरा इसका बैकअप डाउनलोड कर लूँगा, एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके और गो पे क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं MySQL डाटाबेस डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, यह पूरा पुरान वेबसाइट है तो यहाँ पर इसका साइज थोड़ा बड़ा है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। जब तक यह डाउनलोड होता है तब तक हम वेबसाइट में प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। 2 प्लगइन यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। वैसे तो एक ही प्लगइन काफ़ी है। मैं यहाँ पर एक डाटाबेस क्लीनर जो ऐप है लाइट स्पीड सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइट स्पीड स्कैन प्लगइन ऑटोमेटिक मेरे वेबसाइट में है, तो यहाँ से मैं डाटाबेस क्लीन करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ से जो है डाटाबेस पोस्ट का जो है अनवांटेड पोस्ट रिवीजन, ऑटो ड्राफ्ट एंड स्पैम कमेंट वगैरह रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन PHP MyAdmin में जो अनवांटेड अनयूज्ड टेबल होते हैं वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें एक दूसरा प्लगइन है इंस्टॉल करना है। प्लगइन सेक्शन में जाना है, यहाँ पर ऐड एंड न्यू पे जाना है और यहाँ पे प्लगइन है एडवांस डाटाबेस क्लीनर। एडवांस डालने के बाद यहाँ पर प्लगइन का नाम यहाँ देख सकते हैं, एडवांस डाटाबेस क्लीनर। इसी प्लगइन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे एक्टिव करके रखा है। और यदि आप लाइट स्पीड का इस प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक प्लगइन है गार्बेज लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर प्लगइन गार्बेज कलेक्टर डाटाबेस क्लीनअप प्लगइन आ जाएगा। इसे भी मैंने पहले से ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा है, वो एक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो जाने के बाद देख लेते हैं हमारा PHP MyAdmin का पूरा डाटाबेस बैकअप यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसका साइज हम देख ले रहे हैं। इसका साइज लगभग है 139 MB का। डाटाबेस का पूरा साइज 139 MB का है, डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद अपने वेबसाइट के डाटाबेस को क्लीन करना है और वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर टूल वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस क्लीनअप ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसे आपको डैशबोर्ड में सर्च नॉन WP टेबल यहाँ पर एक टिक मार्क हुआ मिलेगा। उसके बाद शो हिडन टेबल, इस पर भी आपको टिक मार्क कर देना है और स्कैन डाटाबेस पर क्लिक करना है। ये पॉपअप आएगा, इसको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर मेरे जितने भी डाटाबेस टेबल हैं वो स्कैन होंगे।
डाटाबेस थोड़ा बड़ा है तो स्कैन होने में थोड़ा समय लगेगा, फिर भी ये फास्ट हो रहा है। स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मेरे डाटाबेस में बहुत सारे ऐसे टेबल हैं जो अनयूज्ड हैं, जिनका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप उनका रेड में टेस्ट देख सकते हैं, अलर्ट दिखाई दे रहा है। इन सबको आपको मार्क करना है, एक एक को क्लिक करके मार्क कर लें। सभी जितने भी रेड मार्क हैं सबको मार्क कर लें। और ये नीचे भी हैं। मार्क करने के बाद नीचे आपको डिलीट सिलेक्टेड टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अनयूज्ड डाटाबेस टेबल थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार रीस्कैन कर लेते हैं। दोबारा स्कैन करने पर देख सकते हैं कोई भी एक और टेबल है, इसे भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट होने के बाद अब आप दूसरा प्लगइन पोस्ट डाटाबेस क्लीनर उसको भी ओपन कर लें और जितने भी हैं इसे पूरा सिलेक्ट कर लें। जनरल क्लीनअप पे जितने भी आपको ट्रांजिशन या फिर ऑटो ड्राफ्ट रिवीजन हैं सबको सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर दें। क्लीनअप क्लिक करके अप्लाई कर दें। इसके बाद आप देख सकते हैं सब क्लीन हो चुका है। अब एक बार अपनी वेबसाइट को लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं, वेबसाइट ओपन हो रही या नहीं। तो दोस्तों ये वेबसाइट पूरी तरह से ओपन हो रही है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे दिक्कत भी होता तो हमने इसका बैकअप ले लिया था, दोबारा उसे इंपोर्ट कर देते हैं। और वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है, थोड़ा स्पीड ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का डाटाबेस क्लीन कर सकते हैं। अब उन दोनों प्लगइन को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। इन दोनों प्लगइन को हम डीएक्टिवेट करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अपनी वेबसाइट का डाटाबेस टेबल और पोस्ट डाटाबेस कैश फाइल को क्लीन करने के बारे में जान लिया है। यदि वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करें और लाइक करें। किसी भी तरह की समस्या होने पर हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी तक हमने प्लगइन के माध्यम से डाटाबेस को क्लीन करने के बारे में जाना। चलिए अब जान लेते हैं बिना प्लगइन के हम डाटाबेस को साफ कैसे करें। जैसा कि जब कोई भी काम अपने वर्डप्रेस में करते हैं, कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी सेटअप करते हैं तो उसका डाटाबेस क्रिएट होता रहता है। और डाटाबेस माई एडमिन पीएचपी में ही आपको मिल जाता है, पीएचपी माई एडमिन में। तो यहाँ पर डाटाबेस जो भी क्रिएट होता है हमारे फालतू प्लगइन इंस्टॉल करने या फिर उससे इंस्टॉल हुए प्लगइन से बनता है। तो हमें जो भी प्लगइन इंस्टॉल है उसका डाटाबेस क्लियर नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद नहीं तो प्लगइन एरर हो जाएगा। तो जो भी प्लगइन आप पहले भी प्रीवियसली इस्तेमाल किए थे और उसे अभी डीएक्टिवेट कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, उसका डाटाबेस इसमें ऑलरेडी रहता है, डाटाबेस डिलीट नहीं होता है। तो डाटाबेस को कैसे डिलीट करें चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कौन कौन सा प्लगइन है, क्योंकि ये ध्यान देना है कि कोई जो भी एक्टिव प्लगइन है उसका डाटाबेस डिलीट ना हो पाए।
तो प्लगइन और थीम को चेक कर लेना है जो भी है। उसके बाद अपने वेबसाइट के होस्टिंग में जाना है, जहाँ पर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में, मैं होस्टिंजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो होस्टिंजर का पैनल है। यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको PHP माई एडमिन सर्च कर लेना है, तो यहाँ पर PHP माई एडमिन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डाटाबेस नेम, यूज़र नेम आएगा और इंटर PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ओपन हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके पूरा डाटाबेस का टेबल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो भी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ उसका भी डाटाबेस अभी क्रिएट है, यहाँ पे बना हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि प्लगइन मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कौन सा डाटाबेस है जिसे हमने क्रिएट नहीं किया है, यानी कि जिसका प्लगइन हमने एक्टिव नहीं कर रखा है। तो इससे पहले आपको बैकअप ले लेना है, क्योंकि कोई भी गलत टेबल डिलीट होने पर आपकी वेबसाइट पूरी तरह से एरर हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ऑल चेक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ से बैकअप बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, गो पर क्लिक करेंगे तो पूरा डाटाबेस का बैकअप बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने बैकअप बना लिया है। तो चलिए अब चलते हैं डाटाबेस टेबल को डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा एक एक करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह भी एक प्लगइन है इमेज कंप्रेस करने का, मैंने पहले एक्टिव किया था, अभी मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ, देख सकते हैं इसमें नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट करूँगा, इसका पूरा टेबल जो भी होगा इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए जो भी टेबल डिलीट करना है उसको मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर यहीं पर आपको ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी इस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह टेबल डिलीट हो गया है। अब मेन काम होता है कि इसके टेबल के अंदर भी जो भी टेबल होते हैं उसको भी क्लियर करना। तो आपको कहीं भी और क्लियर नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है WP ऑप्शन वाले ऑप्शन पर, इस पर जाना है WP ऑप्शन, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसमें भी कुछ ज़रूरी टेबल हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, और जो भी फालतू टेबल है उन्हें ही डिलीट करना है, क्योंकि जो टेबल क्रिएट होते हैं फालतू के जिसका प्लगइन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको डिलीट करना ज़रूरी है, क्योंकि यह ऑटो लोड होता रहता है, हर पेज में ऑटो लोड होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं लाइट स्पीड का इस्तेमाल करता हूँ, तो डाटाबेस में चेक करूँगा जो भी डाटाबेस टेबल हैं यह सब ऑटो लोड हो रहे हैं। इतने टेबल हैं जो कि मेरी वेबसाइट के पेज पर ऑटो लोड होते रहते हैं। तो जो भी अनवांटेड टेबल हैं उन्हें डिलीट करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, जो भी प्लगइन और थीम का इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक एक करके चेक करके मार्क करके डिलीट कर दूँगा। तो ऐसे ही आपको भी डिलीट करना है। तो यहाँ पर डाटाबेस काफ़ी ज़्यादा है तो एक एक करके चेक करना होगा। तो यहाँ पर इमेजिफाई, इसका प्लगइन मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट में, फिर भी इसका देख सकते हैं टेबल डाटाबेस में पड़ा हुआ है, तो इसको डिलीट करना है। इमेजिफाई का काफ़ी ज़्यादा टेबल बन गया है। यहाँ पे यदि आप चेक ऑल करते हैं तो जितने भी फ्रंट एंड में दिख रहे हैं टेबल हैं सभी डिलीट हो जाएंगे एक करके। उसके लिए आपको एक बार सिर्फ इसका बैकअप ज़रूर ले लें डिलीट करने से पहले। तो दोस्तों इस तरह से अपने डाटाबेस को क्लीन कर सकते हैं, और हमने इस वीडियो में प्लगइन के माध्यम से और फिर मैनुअली डाटाबेस क्लीन करने के बारे में जान लिया है। बेटर रहेगा कि आप मैनुअली ही क्लीन कर लें, क्योंकि प्लगइन भी आपके ऊपर का ही डाटाबेस टेबल, फ्रंटेड वाले टेबल को ही क्लीन कर पाता है, अंदर के इस टेबल को क्लीन नहीं कर पाता है।